मान लीजिए दो लोग एक ही जगह बैठे हैं। दोनों के पास 24 घंटे हैं। दोनों के पास लगभग उतना ही समय है। दोनों के पास अपने अपने सपने हैं। लेकिन एक व्यक्ति दिन खत्म होने के बाद महसूस करता है कि आज भी कुछ खास नहीं हुआ। दूसरा व्यक्ति शायद बहुत ज़्यादा काम नहीं करता, लेकिन उसके छोटे छोटे काम लगातार एक दिशा में जाते रहते हैं। कुछ महीने बाद दोनों की जिंदगी में फ़र्क दिखाई देने लगता है। सवाल है, फ़र्क आया कहाँ से? किसी के एक बड़े दिल से नहीं, बल्कि उन छोटे कामों से जिन्हें दोनों रोज़ दोहराते रहे। यही वह जगह है जहाँ हैबिट हमारी ज़िंदगी में बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। हम अक्सर अपनी ज़िंदगी के बड़े फैसलों पर ध्यान देते हैं, लेकिन हमारी ज़िंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा उन छोटे डिसीजन से बनता है जिनके बारे में हम सोचते तक नहीं। सुबह उठते ही क्या करते हैं, खाली समय में क्या करते हैं, तनाव अपने आने पर क्या करते हैं, काम मुश्किल लगने पर क्या करते हैं और रात में सोने से पहले क्या करते हैं। इन छोटे जवाबों में हमारी कई आदतें छिपी होती हैं। नंबर 1, आपका दिमाग आसान रास्ता क्यों पसंद करता है? कल्पना कीजिए कि आपको रोज एक ही जगह जाना है। अगर वहां जाने का कोई छोटा और आसान रास्ता है तो कुछ दिनों बाद आप बिना ज़्यादा सोचे उसी रास्ते पर जाने लगेंगे। हमारा व्यवहार भी कई बार ऐसा ही होता है। जो काम बार बार किया जाता है उसे दोहराना धीरे धीरे आसान महसूस हो सकता है। इसलिए कुछ काम हमें ऑटोमेटिक लगते हैं। आपको हर बार सोचकर फ़ोन चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। कई बार हाथ अपने आप फ़ोन की तरफ चला जाता है। यही बात अच्छी हैबिट्स पर भी लागू हो सकती है। अगर कोई यूज़फुल काम अपने रूटीन से सही तरीके से शामिल हो जाए तो उसे शुरू करना धीरे धीरे नेचुरल लग सकता है। इसलिए सवाल सिर्फ यह नहीं है कि मैं क्या करना चाहता हूँ, सवाल यह भी है कि मैं कौन सा बिहेवियर इतना फेमिलियर बनाना चाहता हूँ कि वह मेरी रूटीन्स का हिस्सा बन जाए। नंबर 2, अपने दिमाग के छिपे हुए टारगेट्स खोजिए। आपकी कोई हैबिट्स अचानक शुरू नहीं होती। अक्सर उससे पहले कोई छोटी घटना हो सकती है। आप बोर्ड होते हो और फ़ोन उठा लेते हो। आप थके होते हो और काम टाल देते हो। आप परेशान होते हो और किसी आसान डिस्कशन की तरह चले जाते हैं। आप अगली बार जब आप कोई अनवांटेड हैबिट करते हुए खुद को पकड़े तो तुरंत खुद को दोष मत दीजिए। पहले पीछे जाकर देखिए, इससे ठीक पहले क्या हुआ था। हो सकता है आपको पता चले कि हैबिट की असली शुरुआत उस एक्शन से कुछ सेकंड पहले ही हो चुकी थी। यही ऑब्जर्वेशन आपके अपने बिहेवियर को समझने में मदद कर सकती है। तीसरा है, जगह बदलने से बिहेवियर बदल सकता है। एक छोटा एक्सपेरिमेंट सोचिए। आप पढ़ने के लिए बैठे हैं, सामने किताब खुली है, लेकिन उसी टेबल पर आपका फ़ोन रखा है। हर कुछ मिनट में सर्च 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 स्क्रीन चमकती है। अब दूसरी सिचुएशन सोचिए। वही किताब है लेकिन फ़ोन आपकी पहुंच से बाहर है। काम डिस्क्रिप्शन है, आपके सामने सिर्फ ज़रूरी चीज़ें हैं। आपके पास अचानक कोई सुपर पावर नहीं आई। आप बस एनवायरनमेंट बदल चुके हैं। कई बार हम खुद को कमज़ोर समझ लेते हैं, जबकि असली समस्या हमारे सराउंडिंग होती है। इसलिए अपने कमरे, टेबल और फ़ोन की सेटिंग को भी अपने बिहेवियर का हिस्सा समझिए। चौथा है, कल से वाली आदत क्यों नहीं चलती? हम अक्सर किसी हैबिट को फ्यूचर में शुरू करते हैं, सोमवार से, अगले महीने से, एग्ज़ाम के बाद, कल सुबह से। समस्या यह है कि फ्यूचर हमेशा कन्वीनिएंट लगता है। आज हम सोचने कि कल हमारे पास ज़्यादा एनर्जी होगी, लेकिन कल आने पर कोई नया रीज़न मिल जाता है। इसलिए हैबिट को किसी दूर के दिन से जोड़ने के बजाय उसे वर्तमान रूटीन में जोड़ना ज़्यादा प्रैक्टिकल हो सकता है। उदाहरण के लिए, अगर आप रात में रोज़ किताब पढ़ना चाहते हैं तो इसे कभी रात में पढ़ूंगा मत छोड़िए। इसे अपने एग्जीक्यूटिंग रूटीन के बाद रखिए, जैसे रात में बाकी ज़रूरी काम खत्म, कुछ समय किताब और फिर सोना। जब नया एक्शन किसी एक्सिस्टिंग रूटीन से जुड़ता है तो उसे याद रखना आसान हो सकता है। पांचवा है, शुरुआत का सबसे मुश्किल हिस्सा सिर्फ शुरुआत है। कई बार हमें पता होता है कि क्या करना है, फिर भी हम शुरू नहीं करते। क्यों? क्योंकि हमारे दिमाग में पूरा काम एक साथ दिखाई देता है। इतना बड़ा चैप्टर पढ़ना है, इतनी सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज करनी है, इतनी बड़ी प्रोजेक्ट पूरा करना है, और दिमाग कहता है बाद में करते हैं। इसका एक प्रैक्टिकल तरीका है, काम को इतना छोटा कर दीजिए कि शुरुआत डरावनी ना लगे। पूरा चैप्टर नहीं, पहले कुछ पेज
पूरा प्रोजेक्ट नहीं, पहला छोटा टास्क, पूरा क्लीनिंग नहीं, पहले एक जगह। जब शुरुआत हो जाती है तो आगे बढ़ना कई बार आसान हो जाता है। छठवां है, अपनी हैबिट को एक दूसरे से जोड़िए। आपके दिन में कुछ काम ऐसे हैं जो आप पहले से करते हैं, जैसे उठना, दांत साफ करना, खाना खाना, सोने की तैयारी करना। इन एग्जिस्टिंग रूटीन के साथ कोई ना छोटा बिहेवियर जोड़ना यूजफुल हो सकता है। उदाहरण के लिए, अगर आप रोज कुछ नया सीखना चाहते हैं तो किसी फिक्स रूटीन के साथ लर्निंग का छोटा सेक्शन रख सकते हैं। इससे आपका नया एक्शन किसी वाली स्पेस में नहीं रहेगा, वह आपके दिन से पहले के मौजूद पैटर्न से जुड़ जाएगा। सातवां है, बुरी आदत को पहचानने का एक तरीका। आप सोचिए कि कोई हैबिट्स आपको नुकसान पहुंचा रही है, लेकिन आप उसे बार बार कर रहे हैं। सिर्फ मैं ऐसा नहीं करूंगा कहना हमेशा काफ़ी नहीं होता। पहले यह पता की लगाइए कि उस हैबिट से आपको मिलता क्या है। कभी डिस्कशन मिलता है तो कभी बोर्डम से राहत मिलती है, कभी टेम्पररी कंफर्ट मिलता है। यानी कई अनवांटेड हैबिट्स के पीछे इमीडिएट बेनिफिट छिपा हो सकता है। अगर आप उस ज़रूरत को किसी बेहतर तरीके से पूरा कर सके तो बदलाव आसान हो सकता है। उदाहरण के लिए, अगर आप बोर्डम में बार बार फ़ोन देखते हैं तो खाली समय के लिए छोटा अल्टरनेट एक्टिविटी तैयार कर रख सकते हैं। आठवां है, खुद को हर दिन जज करना बंद कीजिए। नई हैबिट बनाते समय एक कॉमन प्रॉब्लम होती है, हम हर दिन खुद को जज करने लगते हैं। आज अच्छा किया तो खुश, आज मिस हुआ तो खुद से नाराज। लेकिन हैबिट बिल्डिंग को एग्जाम की तरह देखने की जरूरत नहीं। आपका उद्देश्य परफेक्ट स्कोर लाना नहीं है, आपका उद्देश्य अपने बिहेवियर को धीरे धीरे समझना और सुधारना है। एक दिन खराब गया, देखिए क्यों गया, फिर अगली बार उसके बाद क्या करना चाहिए ये सोचिए। इस तरह फेलियर भी इंफॉर्मेशन बन सकता है। नौवां है, अपनी प्रोग्रेस को दिखाने देने लायक बनाइए। हमारा दिमाग को प्रोग्रेस देखना अच्छा लगता है, इसलिए अपनी हैबिट को किसी सिंपल तरीके से ट्रैक करना यूजफुल हो सकता है। कैलेंडर पर मार्क करना, छोटी चेक लिस्ट बनाना या अपनी नोटबुक में रिकॉर्ड करना। इसका फ़ायदा यह है कि आपका इफेक्ट इनवल नहीं रहता। आप पीछे देखकर देख सकते हैं मैंने वास्तव में कितने दिन यह किया। लेकिन एक बात याद रखिए, ट्रैकिंग आपका उद्देश्य नहीं है, ट्रैकिंग सिर्फ आपको अपने बिहेवियर को समझने में मदद करने वाला टूल है। 10वां है, जब रूटीन टूट जाए तो क्या करें। मान लीजिए आपने अच्छी रूटीन बनाई, फिर अचानक कोई काम आ गया, एक दिन हैबिट नहीं हो पाई, अगले दिन भी नहीं हुई। अब तीसरे दिन आपके मन में आता है अब तो रूटीन के वैसे ही भी टूट गई। यहीं पर हमें एक फ़र्क समझना चाहिए। एक मिस डे और पूरी तरह छोड़ देना एक जैसी चीज़ नहीं है। अगर कोई दिन खराब हो गया तो उसे अपनी पूरी पहचान मत बनाइए। अगली अवेलेबल अपॉर्चुनिटी पर वापस लौटिए। आपका लक्ष्य यही नहीं है कि आपकी ज़िंदगी में कभी इम्प्रूवमेंट नहीं आएगा। लक्ष्य यह है कि के बाद फिर भी वापस आ सके। 11वां है, आपकी ज़िंदगी छोटे छोटे सिस्टम में सोचिए। आपको अपनी पूरी ज़िंदगी एक साथ ठीक करने की ज़रूरत नहीं है। अपने दिमाग के छोटे हिस्सों में देखिए। सुबह का रूटीन, पढ़ाई का काम का समय, खाली समय, शाम का रूटीन, सोने से पहले का समय, ठीक है। फिर देखिए कि किस हिस्से में कौन सा बिहेवियर बार बार रिपीट हो सकता है। हो सकता है आपकी सबसे बड़ी समस्या पूरे दिन की नहीं, सिर्फ एक प्रैक्टिकल टाइम की हो। जब प्रॉब्लम स्पेसिफिक हो जाती है तो सॉल्यूशन ढूंढना भी आसान हो सकता है। 12वां है, हैबिट को अपनी ज़िंदगी के हिसाब से बनाइए। हर व्यक्ति का रूटीन अलग है। किसी के लिए सुबह प्रोडक्टिव समय हो सकता है, किसी के लिए शाम, किसी को शांत जगह में काम करना पसंद हो सकता है, किसी को थोड़े बैकग्राउंड साउंड के साथ। इसलिए किसी दूसरे व्यक्ति की रूटीन को बिल्कुल कॉपी करने की जरूरत नहीं है। आपको अपनी परिस्थितियों के अनुसार ऐसा सिस्टम बनाना चाहिए जिसे आप लंबे समय तक रिलेटिव फ्लो कर सकें। जो रूटीन आपकी ज़िंदगी में टिक सकती है वही आपके लिए ज़्यादा यूजफुल है। 13वां है, खुद से एक सवाल रोज पूछिए। रात में सोने से पहले सिर्फ एक सवाल पूछिए, आज मैंने कौन सा बिहेवियर दोहराया। फिर दूसरा, क्या मैं इसे दोबारा भी करना चाहता हूँ। अगर जवाब हाँ है उसे मजबूत कीजिए। अगर जवाब नहीं है तो सोचिए कि उसके टारगेट को कैसे बदला जा सकता। यह छोटी सेल्फ अवेयरनेस आपको अपने रूटीन के बारे में देखने में मदद कर सकती है। ऑटोमेटिक हैबिट का विषय में हमें एक इंटरेस्टिंग बात पर सोचने के लिए मजबूर करता है। हम अक्सर अपनी फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, मैं आगे चलकर कैसे बनना चाहता हूँ, लेकिन शायद एक सवाल ज़्यादा यूजफुल है, मैंने
आज के एक्शन मुझे किसी दिशा में ले जा रहे हैं, क्योंकि फ्यूचर अचानक किसी एक दिन नहीं बनता, वह धीरे धीरे हमारी डेली लाइफ में बनना रहता है। आपके छोटे डिसीजन, आपका इन्वॉल्वमेंट, आपकी रिपीटेड एक्शन, आपका रिस्पॉन्स और आपकी रूटीन, इन सब का मिलजुल का असर आपकी ज़िंदगी दिशा को प्रभावित कर सकता है। इसलिए आज पूरी ज़िंदगी बदलने की कोशिश मत कीजिए, बस अपने दिन के किसी एक छोटे हिस्से को देखिए, वहाँ एक छोटी सी चीज़ खोजिए जिसे थोड़ा बेहतर किया जा सकता है, फिर उसे आसान बनाइए, उसे दोहराइए और खुद को समय दीजिए। क्योंकि कभी कभी ज़िंदगी बदलने का वाला फैसला बहुत बड़ा नहीं होता, कभी कभी वह बस इतना होता है, आज वे पुरानी चीज़ें थोड़ी अलग तरीके से करूँगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट में बताइए कि आपकी कौन सी डेली हैबिट आपको बदलनी है, और बुक माइंड हिंदी को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। सीखते रहिए, अपने बिहेवियर को समझते रहिए और हर दिन अपने अलग अलग कदम को थोड़ा बेहतर बनाते रहिए।